when you look back, so there is, as you said, I mean, there are thousands of people who probably still land up in Bombay. Har roz, you know, you have star dreams. Right. You want to make it big. You did. What is that X factor, do you think, that sets you apart from the rest, that led you to, you know, that put you on this journey and has brought you here? अपनी तारीफ करनी पड़ेगी आपको. हाँ, थोड़ी बहुत. I think कुछ तो है. I've been intelligently stubborn. Yeah, I have not been too much in love with my own self. I understood the circumstances. वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि लंबी छलांग के लिए कभी कभी आपको 4 कदम पीछे भी लेना पड़ता है. तो वो मुझे, ready थे हाँ, आप तो वो मेरे सारे ज़िदपने में मुझे वो आता था. मेरे ख्याल से यू हैव टू बी इंटेलिजेंटली स्टबर्न और ऑडेशियस. हाँ, मैं स्टबर्न इसलिए कहता हूँ कि अगर आप स्टबर्न नहीं हैं तो ये तोड़ देंगे आपको. सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियाँ तोड़ देंगी आपको. ये हर मोमेंट पे आपको चैलेंज करती हैं, आपके अंदर में क्वेश्चंस डालती हैं, आपके अपने डिसीजन के बारे में, आपके अपने बारे में, कई तरीके से आपकी परिस्थिति के बारे में, आपको हर तरीके से आपके ऊपर सवाल किए जाते हैं. कभी लोग करते हैं, कभी परिस्थिति वश आपको खुद ही सवाल आप अपने आप से करने लगते हैं. तो सारे संदेह की स्थिति में और सारे सवालों की स्थिति में अगर आप इंटेलिजेंट रहें और स्टबर्न रहें तो ज़िंदगी जो है आप बड़े अच्छे से आगे तक लेके जा सकते हैं. और देखिए दूसरी बात है कि हर कोई एक ही मुकाम पे नहीं पहुंचेगा. मनोज बाजपेयी एक ख़ास मुकाम पे पहुंचा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी पहुंचा, इरफान भी पहुंचा, या के मैनन भी पहुंचा. लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से खुशी खुशी हैं या वहाँ हैं जहाँ भी अभी पहुँचे हैं. आपको किसी की जगह पे नहीं पहुँचना है, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, लेकिन आपको कहीं पहुँचने के लिए इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा और ज़िद्दी भी होना पड़ेगा. आपके फादर चाहते थे कि आप डॉक्टर बने. जी. और फ्रॉम दोज बिगिनिंग्स आप बन गए आज मनोज बाजपेयी. जी. यू नो, यू लाइक वन ऑफ द फ्यू स्टार्स. आप पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस. तो आपके जो मतलब जो यूथ है आपके विलेज में, आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा? आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत एक्चुअली इंस्पिरेशनल है. जी. वो मुझे You've achieved your dreams. देखिए, मुझे जैसा बताया गया कि सत्या जब चली थी और इतनी ह्यूमंगस ब्लॉकबस्टर हुई थी और एक अलग तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उसके बाद मुझे ये बताया गया कि न सिर्फ मेरे गांव से, न सिर्फ मेरे ज़िले से, पूरे स्टेट से बहुत सारे यंग लोगों ने अपना घर छोड़ा था सत्या के बाद. वो सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं, बहुत सारे एक्टर बनने के लिए भी निकले थे. लेकिन बहुत सारे जो है उन्होंने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको लगा कि अगर ये आदमी घर छोड़ करके कुछ बन गया, पर्दे पे आ गया, तो हम सब अपने अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हम घर छोड़ने के बाद बन सकते हैं. जी. तो घर छोड़ने की जो बात थी वो बहुत कम थी. द करेज टू गेट आउट एंड स्ट्राइव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. राइट. वो था नहीं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं. जी. पटना तक पहुंच पाना भी जो है उस समय में बहुत मुश्किल लगता था. लेकिन मैं दिल्ली तक पहुंच गया, फिर दिल्ली से बम्बई पहुंच गया था. और मैं साधारण परिवार से था. तो ये भी लोग देख रहे थे कि एक साधारण परिवार का लड़का जिसके फादर इतना कमाते नहीं थे कि 6 बच्चों को पालना भी था, तो मुझे सहारा कैसे दे सकते थे. तो शायद बच्चों ने देखा कि एक साधारण परिवार का बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है. शत्रु जी के साथ क्या था कि सभी जानते थे कि शत्रु जी एक अच्छे संभ्रांत परिवार के थे और पटना के रहने वाले, वो अर्बन सिटी के रहने वाले थे. तो उनके लिए दिल्ली जाना मतलब एक ट्रेन पकड़िए और पहुँच जाइए. हमारे लिए पहले ट्रैक्टर पकड़िए, फिर बस पकड़िए, फिर ट्रेन पकड़िए, पटना पहुंचने में 2.5 दिन लग जाते थे हमको. तो उसने बहुत सारी होप्स दिए. जी. सत्या ने
भीखू मात्रे का आपने जिक्र किया, जी। उसके बारे में एक कहानी है कि जिस तरह से वो रोल ऑफर हुआ आपको, राम गोपाल वर्मा ने दिया, वो पता नहीं सही है कि नहीं, कि वो किसी पार्टी में देख रहे थे आप जिस तरह से खाना खा रहे थे, शायद भूखे होंगे उस टाइम पे, उनको लगा कि ये लड़का बिल्कुल सही है उस रोल के नहीं, लिए। वैसा नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे, मुझे भेजा गया था रामू जी के पास, दौड़ फिल्म बना रहे थे वो संजय दत्त के साथ। तो उसमें एक छोटा रोल था जो कि परेश रावल का राइट हैंड था। अच्छा। और वो ठीक ठाक सा रोल था, लेकिन ज़्यादा दिन का काम नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सा रोल था। तो उसके लिए मुझे भेजा गया, बहुत सारे एक्टरों के साथ साथ मुझे भी भेजा गया। अच्छा। कि आप जाइए, जाके मिल लीजिए। मैं पहुंचा वहाँ पर, जब उनको पता चला कि मैंने मान सिंह का किरदार बैंडिट क्रू में करीब 5-6 साल पहले निभाया था, तो वो चौंक पड़े, क्योंकि उनको वो किरदार बहुत अच्छा लगा था, जबकि उस किरदार के पास ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे। और जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो बाकी सारे एक्टर्स बिजी हो गए थे इंडस्ट्री में, सिर्फ मुझे ही काम नहीं मिला था। अच्छा। तो जब उनको पता चला कि मैं वही एक्टर हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में 5 साल से पता कर रहा हूँ, लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं है, तो मुझे कोई नंबर भी नहीं मिला, और तुम अब मिल गए हो तो ये रोल मत करो, मैं अगली फिल्म बनाने वाला हूँ और तुम उसमें मेन रोल करोगे। तो मुझे लगा कि यार, ये वादे जो इंडस्ट्री के, ये ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, तो जो मिल रहा है वही करो। तो मैंने कहा सर ये वाला दे दीजिए, आप उसमें जब देना होगा दे देना, ये वाला दे दो, 35,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं मुझे। 35,000? जी। तो ये 35,000 और ये चांस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। जी। अब आप आगे आपको होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने कहा देखो वो होगा तो ज़रूर, लेकिन हाँ, अगर तुम इतने इनसिक्योर हो, इतने तकलीफ़ में हो, तो मैं ये रोल कर लो तुम। अच्छा। तो ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी। आप अपने आप को कहाँ से, किस जगह से आइडेंटिफाई करते हैं, बिहार से या दिल्ली से या मुंबई से? विच इज़ द प्लेस क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? माई विलेज। इज दैट राइट? हाँ, मैं ना सिर्फ रिलेट करता हूँ, मैं उस समय को मिस भी करता हूँ। और मिस करता हूँ, एक अजीब सा, देखिए आयरनिकल है कि जब आप वहाँ थे तो आप निकलना चाहते थे। आप आज जब आपके पास भगवान ने एक जीवन दिया है, तब आप वापस जाना चाहते हैं। आपको वो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वहाँ आप जाते हैं तो आपको लगता है जैसे वो डेट नहीं आया जिस दिन डिपार्चर है। तो एक अजीब सा एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, और उस कॉन्ट्रडिक्शन को मैं लगातार महसूस कर रहा होता हूँ।